बहुत सारे लोग जो है अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। बहुत सारे लोग अभी भी हमको मैसेज कर रहे हैं कि जीके नहीं करा रहे हैं, करंट अफेयर्स नहीं करा रहे हैं। तो उनको एक चीज़ समझना चाहिए कि क्या है उनका सिलेबस। अभी तक अगर सिलेबस की जानकारी अगर पूर्ण तरीके से नहीं है, कट ऑफ वगैरह की जानकारी नहीं है, तो आप मतलब एग्ज़ाम के लिए उतना सीरियस नहीं है। समझ गए, हकीकत बातें हैं। फिर भी चलिए मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्या होगा। समझ रहे हैं? चलिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, जो स्टाफ नर्स का सिलेबस है वो आपका जीएनएम बेस है, ठीक है ना? जीएनएम बेस है। जीएनएम बेस है। अब बेस इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बीएससी नर्सिंग जीएनएम दोनों है, तो ऐसा रखा जाए जो दोनों बना सके। समझ गए? इसलिए जीएनएम रखा गया है, ठीक है? अब देखिए, जो आपके जीएनए में वैसे तो 10 बुक है, 10 बुक पढ़ना है। 4 सके फर्स्ट ईयर, 4 सेकेंड ईयर एंड आपका जो है 2 थर्ड ईयर में 10 बुक है, ठीक है? लेकिन आपको जो ये टॉपिक दिया गया है, बहुत कम ही टॉपिक के अंदर बहुत सारे चीज़ों को जो है समाहित कर दिया है। जैसे बेसिक साइंस है, समझ गए? अब ये बेसिक साइंस में इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को ले लिया है। आपके सामने बेसिक साइंस में माइक्रोबायोलॉजी को डाल दिया है इन्होंने, ठीक है? इन्होंने जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को डाल रखा है बेसिक साइंस में ही, समझ गए? यानी जो बायो साइंस वाला पार्ट है वो आपको जो है इन्होंने डाल रखा है बेसिक साइंस में। कुछ ड्रग, समझ गए? कुछ ड्रग के बारे में, सिस्टम कैसे काम करता है बॉडी में, दवाइयाँ के बारे में, वो बेसिक साइंस में ही इन्होंने रख रखा है, ठीक है? तो ये सारे चीज़ को जो है आपको ये करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे है न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। इन्होंने प्रॉपर एक न्यूट्रिशन और डाइट्स का जो है आपको अलग टॉपिक ही दे दिया है। अब देखिए, न्यूट्रिशन एंड जो डाइट है, आपको जितने भी जैसे कैलोरी हो गया, कैलोरी हो गया, प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, समझ गए? मिनरल खनिज जो चाहिए बॉडी के लिए, डेली कितने कितने मात्रा में चाहिए, वो कैल्शियम है, वो आपका प्रोटीन है, वो आपका कैलोरी है, ये सब जो है आप कर लीजिए, ठीक है ना? प्रतिदिन बच्चे के लिए कितना, एडल्ट के लिए कितना, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कितना, ये आप कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, समझ गए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, ये सब पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन ये प्रॉपर पूछेगा। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए आगे है साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक एंड। अब ये जो जीएनएम सेकेंड ईयर में जो बिहेवियर साइंस में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है, इसको इन्होंने अलग टॉपिक में साइकोलॉजी, सेकेंड ईयर का मेंटल एंड साइकेट्रिक में ही डाल रखा है। तो आपको जो है मेंटल साइकेट्रिक से प्रॉपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्राइड्स का जो रूल्स वगैरह है, फ्राइड्स जो है फ्रायड का जो सेक्सुअल थ्योरी है, समझ गए? उसके बाद आपका जो है बहुत सारे इरिक्शन है, समझ गए? मेंटल हेल्थ में आपको जो है फ्रायड का बहुत है, मैकेनिज्म वगैरह, समझ गए ना? डिफेंस मैकेनिज्म में जो आपका निगेटिव है और पॉजिटिव दो तरह के जो है उसके अलग अलग एग्जाम्पल है, वो आपसे पूछ लेगा, समझ गए? वहाँ से तो ये सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में पूछ सकता है, समझ गए? फोस्टर होम, हाफवे होम, ये सब क्या होता है, क्या यूज होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन पूछेंगे, तभी तो ये ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा। अगर डायरेक्ट दे देगा तो ये हो जाएगा, समझ गए? चलिए, ये हो गया। फंडामेंटल नर्सिंग आता है। देखिए, फंडामेंटल नर्सिंग आता है। अब ये जो फंडामेंटल नर्सिंग है, पोजीशन हो गया, फर्स्ट एड हो गया, समझ गए? नर्सिंग इथिक्स हो गया, नर्सिंग स्कोप हो गया, समझ गए? तो ये सारे चीज़ के बारे में आपसे पूछे जाएंगे, समझ गए ना? तो ये है। अब ये फर्स्ट एड हो गया। अब आपके आगे आता है कम्युनिटी हेल्थ। सबसे महत्वपूर्ण पूरे नर्सिंग का, अगर सबसे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन आपसे जो बनता है वो आपके कम्युनिटी हेल्थ और मेडिकल सर्जिकल दो, और तीसरा मिडवाइफरी, समझ गए? ये तीन, कम्युनिटी, मेडिकल और अपन मिडवाइफरी और चाइल्ड हेल्थ, ये चार ऐसे एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं, समझ गए? सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका बेसिक साइंस से एनाटॉमी से रहेगा, समझ लीजिए। तो कम्युनिटी में आपके टोटल पीएससी, सीएससी, हेल्थ एजुकेशन, समझ गए? हेल्थ एजुकेशन के मेथड्स, समझ गए? इन सब के बारे में पूछेगा। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए, फर्स्ट आइडिया विजुअल एड्स कहाँ पे यूज करते हैं, उसका एग्जांपल के तौर पर पूछ लेगा, समझ रहे हैं ना? स्टाफ पैटर्न में पूछ लेगा कि सीएससी में जो है कितने जो है आपके सर्जरी वाले डॉक्टर होते हैं, कितने जो है क्लर्क होते हैं वहाँ पे, मतलब उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, समझ रहे हैं? चलिए,
तो एक कम्युनिटी हो गया। इसी प्रकार से मेडिकल सर्जिकल है। अब जानते हैं मेडिकल सर्जिकल भाई, मेडिकल सर्जरी और नर्सिंग तीनों तरीक़ा से मरीज का प्रबंध किया जाता है, इसीलिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग नाम है। मेडिकल में मेडिसिन्स, सर्जिकल में सर्जरी और नर्सिंग में नर्सिंग मैनेजमेंट, ये 3 मैनेजमेंट है। और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो बीमारी होता है, चाहे वो इन्फेक्टियस डिजीज हो, नॉन इन्फेक्टियस हो, कम्युनिकेबल हो, नॉन कम्युनिकेबल हो, समझ गए। एक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, उसके एग्जाम्पल, उसके जटिलता, किस कंडीशन में, लक्षण, ये सब पूछेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहीं पे गड़बड़ाते हैं, कॉमन कारण लक्षण में ही जो है कन्फ्यूजन होता है, समझ गए। एक बीमारी का बहुत सारे का लक्षण होते हैं, लेकिन उसमें से पूछेगा कॉमन लक्षण, सबसे कॉमन लक्षण कौन सा है बताएं। अब आप कहेंगे भाई ये तो चारों लक्षण है, अब सबसे कॉमन कौन है। अब आप सबसे कॉमन के लिए डीपली नहीं पढ़े हैं तो नहीं पता होगा, इस तरीक़ा से पूछता है, ठीक है। डायग्नोसिस के बारे में, तो एक कंप्लीट आपके मेडिकल नर्सिंग से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, ओके। आगे है पेडियाट्रिक नर्सिंग, वही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन कॉन्जिनेंटल डिजीज, जन्मजात रोग, समझ गए, कारण, बहुत सारे यहाँ भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। अपगार स्कोर के बारे में, समझ रहे बात को, ब्रेस्ट फीडिंग, समझ गए, वृद्धि विकास, मतलब इतना एज में बच्चा जो है इतना वर्ष का अपने कई कितने दिन में जो है कितने समय में दोगुना हो जाएगा जन्म के वर्ष का, कितने लंबाई जो बढ़ता है, कितने कितने प्रोसेस में आगे बढ़ता है। मतलब कुल मिला के पेडियाट्रिक नर्सिंग से जो ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी टॉपिक है, उसको आप पढ़िएगा, समझ गए। देखिए एक बात माइंडसेट बना लीजिए, जो आपको ट्रिकी लगता है ना, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, वही एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, क्वेश्चन सेट करने वाला, वो जानता है कि बच्चा ये तो आसान है, ये तो डायरेक्ट बना देगा, लेकिन बच्चा यहीं पे फंसेगा ट्रिकी में ही, और वो ट्रिकी ही जो है पूछता है। क्योंकि एग्जामिनर वही होते हैं जो लगातार कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं, तो उनको ये पता रहता है कि स्टूडेंट कहाँ पे ज़्यादा गलती, कहाँ पे लोग ज़्यादा फंसता है, समझ गए ना। तो आप भी जहाँ पे ज़्यादा फंसते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, उसी को ज़्यादा क्लियर कर लीजिए। जो आता है वो तो आता ही है, लेकिन जो नहीं आता है, जो कन्फ्यूजन है, उसको दूर कीजिए, तो एग्ज़ाम में आप एकदम जो है सक्सेस करेंगे, समझ रहे हैं। चलिए अब एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, एजुकेशन, ट्रेंड्स इन नर्सिंग। ट्रेंड्स इन नर्सिंग सब लोग पढ़े हैं, एजुकेशन भी पढ़े हैं, सुपरविजन भी पढ़े हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़े हैं, समझ गए। यानी एक अस्पताल में आपको ड्यूटी मिलेगी, तो वहाँ पे आपको हो सकता है इंचार्ज बना दिया जाए, तो आप सुपरविजन कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे जो है मैनेज करके सब चीज़ रखेंगे, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा कैसे देंगे, नर्सिंग के बढ़ावा के लिए आप क्या क्या करेंगे, नए नए चीज़ क्या क्या है जिसका इस्तेमाल लोगों को बताएंगे। तो तमाम तरीके के प्रिंसिपल, सुपरविजन, एजुकेशन, ट्रेंड्स नर्सिंग, ये सब क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ से जो आएगा ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन और एजुकेशन और ट्रेंड्स इन नर्सिंग जो है, ये आपके देखिएगा बहुत सारे लोग इसमें जो है फंस जाते हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत लोग इससे वाकिफ़ नहीं होते हैं, पढ़े हुए नहीं होते हैं। नॉर्मली वो कम्युनिटी हेल्थ, नॉर्मली चाइल्ड हेल्थ, नॉर्मली जो है वो आपके मेडिकल सर्जिकल यही सब पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट को उतना ध्यान देते नहीं हैं, और यहीं से क्वेश्चन आएगा तो लोग जो है गलती करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसको आप लोग सही से कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। देखिए तो यही कुल मिला के आपको दिया है। अब लेकिन आपको ये कम लगता हो टॉपिक, जो 3 4 5 जो टॉपिक दिया है, आपको भले ही कम लगता हो, लेकिन ये पूरे नर्सिंग जीएनएम का इसी 5 टॉपिक में जो है आपको समाहित कर दिया है सिलेबस आयोग ने। तो आपको पूरे नर्सिंग का अच्छे से कवर कर लेना है, समझ गए। टीकाकरण सारणी, उसमें डोज, रूट, ये सब कैसे, कहाँ, एज, ये सब आपको क्लियर कंसेप्ट होनी चाहिए, समझ गए। तो ये आपका रहा सिलेबस। दूसरी चीज़ें देख लीजिए, 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में तो आपके पूरे 100 के 100 मार्क्स रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, बात जब कट ऑफ की आएगी, तो आपके जितने भी आप 100 में जितने, मान लीजिए आप 60 सही किए हैं, 60 सही किए हैं, निगेटिव मार्किंग भी है, आप 60 सही किए हैं, तो आपके निगेटिव काट कर, तो आपके इस 60 में 0.75 से गुना हो जाएगा, और जो भी बनेगा 43 44 जो भी बनेगा, 40 41 जो भी बनेगा, वो आपको जो है यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, और वही आपका एक्चुअल जो है, यही आपका एक्चुअल मार्क्स कहा जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो इस प्रकार से आप ये मान के चलिए कि हमें तो पहले 100 क्वेश्चन मिलेगा 100 नंबर के लिए, तो आप पहले एग्ज़ाम इसके अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। और आप ये कोशिश करेंगे कि निगेटिव
बहुत कम से कम हो, ना के बराबर हो, जो आए एक्यूरेट। जैसे आपको 60 आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि 60 आ रहा है ना, तो ये 60 ही बनाकर छोड़ दें, ठीक है। अगर मान गए 60 से आधे 40 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, इसमें से 20 क्वेश्चन आप अपने अंदाजे मार दिए, 20 में से मानिए 10 जो है गलत हो गया, ठीक है, 10 गलत हो गया, 10 सही हो गया। तो 10 सही हो गया तो आपका 70 सही हो गया, लेकिन क्वेश्चन आपने कितना बनाया 80, तो 10 जो गलत हुआ वो तो नंबर कट जाएगा, यानी आपका 2.5-3 नंबर ऐसे ही चला जाएगा, घट जाएगा। तो कोशिश कीजिए, हो सकता है 20 मारेंगे 10 नहीं भी सही हो, पूरा 15 के 15 ही गलत हो जाए, 5 सही हो, तो जितना गलत होगा ज़्यादा उतना नंबर कटेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आपको जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है, कन्फ्यूजन मत होना है। बाकी गलती तो सब करते हैं, कुछ गलती तो होगा ही होगा, बाकी आप लोग का देख लीजिए, और जो मेरिट वाला बात होगा वो आपके जो है यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।